हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, अगर बनाओगे तो बिखर ही जाएगा। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं मिलता। ये दुनिया को जीतने का हौसला रखो यार, ये पूरा दुनिया को जीतने का हौसला रखो यार। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तुम्हारा काम है निरंतर कोशिश करते रहना, चाहे तुम्हें सफलता मिले या ना मिले। तुझे सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है। तुझे सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है, पर तू कोशिश ना करना ना, ये सबसे गलत बात है। इसे तेरा हाथ में बस कोशिश है, तो तू कोशिश करते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को ट्राई करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन दैट दिस टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एक एंगल इक्वल है। दिया है दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। इतना पता है ना। ये क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ में क्या आ रहा है कि सर यहाँ पे दिया है साइड प्रोपोर्शनल है, ठीक है सर, साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है। तो दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal, corresponding angles are equal and corresponding sides are क्या? sides are proportional। ये तो सबको पता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो में आएगा, दिस बाय दिस इज इक्वल टू फिक्स रेशियो आएगा, ठीक है। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो सकता है या उनका साइड का रेशियो समान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा कुछ थ्योरम्स है। तो एस एस एस, अगर दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है तब भी वो सिमिलर होगा, या तीन एंगल अगर इक्वल है तब भी प्रोपोर्शनल होगा, या दो एंगल होगा तो प्रोपोर्शनल होगा। क्यों सर? थर्ड एंगल डेफिनेटली समान होगा ना। अगर दो एंगल समान हो गया, 180 से दोनों एंगल माइनस करने से जो वाला एंगल होगा वो डेफिनेटली समान होगा, ठीक है। और एक होता है साइड एंगल, साइड दो साइड और इसका बीच का एंगल समान होना चाहिए। दो साइड प्रोपोर्शनल होंगे, उनका बीच का एंगल लेना है, ठीक है। तुम बोलोगे सर एस एस ए होगा कि नहीं होगा? ए एस एस ए नहीं होगा, क्योंकि हमें बीच का एंगल चाहिए। ये साइड का एंगल है, हमें बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। तो इन क्राइटेरिया अगर होगा तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बस साइड प्रोपोर्शनल है और एंगल दिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये वाला थ्योरम यहाँ पे लगेगा, साइड एंगल साइड। तो देखो ट्राई करो। यहाँ पे दिया है कि पी क्यू एस टी क्यू आर। पी क्यू एस मतलब पी क्यू एस, ये वाला छोटा ट्रायंगल, ये वाला पी क्यू एस। तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। पी ट्रायंगल को पहले सेपरेट ड्रॉ कर दो, पी क्यू एस, ठीक है। टी क्यू आर, टी क्यू आर, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो। टी टी कौन सा है? टी, ये क्यू है, ये आर है। ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर के लिए पूछा है, ठीक है, प्रूव करने के लिए, सो दैट दिस सिमिलर टू दिस वन। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे देखो ये वाला क्यू एंगल, ये वाला क्यू नाम सेम है, ये वाला कॉमन आ रहा है ना। देखो ये छोटा ट्रायंगल में ये भी कॉमन है, बड़ा ट्रायंगल में ये भी कॉमन है, तो ये कॉमन एंगल है क्यू, ये क्यू। तो इन दो ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं पी क्यू ए से एंगल इक्वल टू टी क्यू आर एंगल, ये दो एंगल समान है, ठीक है। दो एंगल समान है। अब हमें क्या चाहिए सर? अगर साइड का रेशियो मिल जाता तो बल्ले बल्ले। तो हमें साइड का रेशियो है क्या? हाँ सर वहां पे है, गिवन है। तो वहां पे क्या गिवन है सर? क्यू आर बाई क्यू एस इजकल टू क्यू टी बाई पी आर, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे चेक करेंगे सर क्यू आर कौन सा है सर? ये वाला। तो क्यू आर बाई क्यू एस, ये वाला बाई ये वाला, अगर अगर ये वाला बाई ये वाला, हमें क्या पता? क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है, क्यू आर बाई क्यू एस, अगर क्यू टी बाई क्यू पी समान हो जाता, अगर क्यू टी बाई क्यू पी समान हो गया, तब हो गया हमारा काम। देखो ये एंगल तो कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, और हमें साइड का रेशियो चाहिए। अगर क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इजकल टू क्यू टी बाई क्यू पी हमें चाहिए। तो क्यू टी ये वाला हमें चाहिए। अगर ये होता तो हम बोलेंगे साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल से सिमिलर। लेकिन हमें गिवन क्या है सर? गिवन है कि यहाँ पे क्यू टी है, तो लेकिन पी आर है यहाँ पे। सर यहाँ पे तो क्यू पी हमें चाहिए, तुम्हें चाहिए क्यू पी, तुम्हें चाहिए क्यू पी का, लेकिन दिया है क्यू आर का, पी आर का दिया है। तो कैसे करोगे?
तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ये वाला पी आर है, ये वाला पी आर है। देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये वन एंगल इज इक्वल टू एंगल है। तो ये अगर ये दो एंगल समान है तो ये वाला साइड भी समान होगा। तो तुम लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, एक इवेंट से पी क्यू इज इक्वल पी आर, मतलब जहां जहां पी आर है तुम पी क्यू लिख सकते हो। तो अगर ये वाला पी आर है तो इसको मैं ओमिट करके पी क्यू लिख दिया। हाँ सर ये तो हो गया, हमें जो चाहिए था ये मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये साइड एंगल साइड जो सिमिलरिटी से दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। समझ गए? तो तुम क्या लिखोगे, देखो पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। देखो ये वाला क्यू एंगल तो समान है, ये वाला क्यू एंगल तो समान है, ये वाला क्यू एंगल समान है। तो तुम्हें रेशियो क्या चाहिए था, क्यू पी, ये वाला क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इजकल टू क्यू टी बाई पी क्यू। तो ये वाला रेशियो तुम्हें आ गया। कैसे आया सर, कैसे आया, क्योंकि ये वन एंगल इजकल टू एंगल, अगर वन एंगल इजकल टू एंगल गिवन है तो पी क्यू इजकल टू पी आर, ये वाला रिलेशन है। तो पी क्यू के जगह पी आर के जगह तो पी क्यू डाल सकते हो, गिवन है क्या यहाँ पे पी आर है, पी आर के जगह पी क्यू डाल दो, पी क्यू डालने से हमारा साइड का रेशियो आ गया। ठीक है, तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तुम लिख सकते हो आराम से, आराम से तुम लिखना है, मेरा काम है समझाना। ठीक है, लिखना ऐसे कि ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इन दो ट्रायंगल में दिस इज द कॉमन एंगल and in the given data it is given that this is equal to this, साइड का रेशियो है। ठीक है, तुम लिखना कि ये ट्रायंगल में वन एंगल इसके टू एंगल गिवन है, तो वन एंगल टू एंगल गिवन है मतलब ये वाला साइड इक्वल होगा, मतलब पी क्यू इक्वल पी आर होगा। तो हम क्या करेंगे सर, पी आर के जगह पी क्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर दिए। अगर हम पुट कर दिए, हम पुट करने के बाद इसको देखें कि सर ये दिस बाई दिस, ये साइड का प्रोपोर्शनल हो रहा है, एंड जो एंगल है इसका बीच का है, ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है एंड बीच का एंगल है सो ऐसे सिमिलरिटी लगेगा, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है? अगर ये वाला एंगल होता नहीं होता, हमेशा याद रखो दो साइड का रिलेशन होगा और बीच का एंगल होगा, इसे साइड का एंगल होने से नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि एस टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर क्यू आर ऑफ पी क्यू आर ट्रायंगल सच दैट, हमें शो करना है आर पी क्यू ट्रायंगल सिमिलर टू आर टी एस ट्रायंगल। देखो सपोज मैं ऐसे ड्रॉ किया, आर पी क्यू ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, वो बोला कि एस एंड टी ऑन द साइड्स ऑफ पी आर, पी आर में एस है, पी आर कौन सा ये वाला, यहाँ पे एक पॉइंट एस है एंड क्यू आर में पॉइंट टी है। ठीक है, यहाँ ये वाला पढ़ के, ठीक है, सच दैट पी एंगल इज इक्वल आर टी एस, ये जो पी एंगल है ना आर टी एस मतलब ये वाला होगा, ये आर, ये वाला आर टी एस, ये वाला एंगल। ठीक है, वो बोला कि ये दो एंगल इक्वल है, समझ गए, मतलब ये वाला पी एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल से इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना क्या है, हमें प्रूव करना है आरपी क्यू। आरपी क्यू मतलब सर आरपी क्यू बड़ा ट्रायंगल, आरटीएस छोटा ट्रायंगल, मतलब हमें छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल को प्रूव करना है। देखो पहले तुम क्या करना, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल को सेपरेट कर दो। ठीक है, छोटा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला आर एस टी। ठीक है, और बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आर पी क्यू। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे क्या दिया था कि बड़ा ट्रायंगल का पी इक्वल छोटा ट्रायंगल टी के साथ है, मतलब ये वाला पी ये वाला टी के साथ समान है, ये वाला टी के, ये तो समान, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो छोटा ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया, ये बड़ा ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे दिया था पी इक्वल टी, तो यहाँ पे पी एंगल इक्वल टी एंगल है। ठीक है, देखो यहाँ पे और कुछ रिलेशन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे बस एंगल का रिलेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारा ए सिमिलरिटी लगेगा। अगर हम दो एंगल समान कर दिए तब ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, और सर कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है, और एंगल हमें चाहिए, तो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे आर एंगल है, यहाँ पे भी आर एंगल है, कॉमन एंगल है।
छोटा सा क्वेश्चन है यार। मतलब ये जो एंगल है ना आर, ये दोनों में है, तो ये आर एंगल इसका लो आर एंगल है, पी एंगल इसका लो टी एंगल है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल इसके साथ डेफिनेटली समान होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर मतलब इसका आर, इसका आर, इसका टी, इसका पी, इसका एस, इसका क्यू, दोनों सिमिलर है, खत्म है बात। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को सेपरेट कर देना। तुम लिखना कि आर पी क्यू इज इक्वल टू आर टी एस, दिस इज गिवन, पी एंगल इज इक्वल टू आर टी एस, एंड दिस आर एंगल एस आर टी एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू एंगल, क्यों दिस टू एंगल्स आर कॉमन, ये एंगल कॉमन आ रहा है। अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली सिमिलर होगा, क्योंकि थर्ड वाला डेफिनेटली इक्वल होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा एंगल क्राइटेरिया लगेगा सिमिलरिटी का, तो हेंस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।